नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 अप्रैल तक महंत घासीदास संग्रहालय में छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा बृहद कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कला आयोजन में प्रदेश के 45 कलाकार चित्र और शिल्प कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शनी सिर्फ एक कला आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कला संसार में एक दस्तक है। समकालीन कलाकारों की बेचैनी का आगाज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2.5 दशक बाद भी राज्य में कोई कला अकेडमी नहीं है। प्रदर्शनी में शामिल 45 कलाकार राज्य के विभिन्न अंचलों और सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कला शिविर के माध्यम से कलाकार अपनी विशिष्ट कला शैली और सृजनशीलता को प्रस्तुत करेंगे। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्र समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है। अभय ने कहा है कि पिछले 15 महीने में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार है। नक्सली नेता अभय ने तेलुगु भाषा में पर्चा जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए आगे आने और बातचीत कर युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, इस बात हुई। अभय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथी ने महुआ बीनने जंगल गई पहाड़ी कोरवा महिला को पटक कर मार डाला। घटना शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के नवापारा का है। पास ही मौजूद मृतका के पति सहित अन्य ग्रामीणों ने भागकर जान बचाई। बलरामपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हाथी के हमले में यह तीसरी मौत है। हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। जशपुर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन आघात के तहत 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। पुलिस ने थाना बगीचा से 105 लीटर, तुमला से 100 लीटर और फरसाबहार से 20 लीटर नशीली ताड़ी जब्त की है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर करीमुल्ला, जशपुर के श्रवण बेहरा और आंध्र प्रदेश के सालदुलु शामिल है। तीनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपए तक का सामान अब बिना ई-वे बिल के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। हालांकि कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद, प्लाईवुड, लैमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उनके सामान, कोयला पर यह छूट लागू नहीं होगी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत सलोनी में ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव की महिलाएं और बच्चे खुद कच्ची शराब और महुआ पासिंग को पकड़कर नष्ट कर रहे हैं। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। मंगलवार रात 10 क्विंटल महुआ पास को नष्ट किया गया और 20 लीटर से अधिक कच्ची शराब को चौक में नष्ट कर आग लगाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में 50 से अधिक लोग खुलेआम शराब बेच रहे हैं। पेंड्रा में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा दुर्गा मंदिर से शुरू होकर धनपुर दुर्गा मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में पेंड्रा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। मार्ग में ग्रामीणों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया और भक्तों का उत्साह बढ़ाया। इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। अभी बैंक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर 21 रुपए चार्ज करते हैं, अब 23 रुपए चार्ज करेंगे। इससे पहले आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस भी बढ़ाने का ऐलान किया था।
आरबीआई ने इंटरचेंज फीस भी 2 रुपए बढ़ाई है, यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए हुआ करता था। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।